हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइप एंड टंकी के टाइप 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आज पढ़ेंगे क्वेश्चन सबको। जो टाइप 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कोरोना का पूरा असर है, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो धैर्य मत खोइए और प्रैक्टिस जो है गणित का हो, रीजनिंग का हो, जो भी सब्जेक्ट का हो, सभी का आप लगातार करते रहिए, क्योंकि सफलता उसी बच्चे को मिलता है जो लगातार प्रैक्टिस करता है, लगातार अभ्यास करता है। ठीक है, तो घबराए नहीं, बिल्कुल अच्छे से और अपने शेड्यूल के अनुसार रोज़ अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो आज पाइप एंड टंकी का टाइप 3 है। इससे पहले 2 वीडियो आया है, उसमें थ्योरी का क्लास था और टाइप 2, 1 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे सभी बताए थे, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे ट्रिक के साथ। आज टाइप 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को बताएंगे और एक ही नया अंदाज में और नए तरीके से एक सुपर ट्रिक के साथ आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए फटाफट से। पढ़ा था, एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। ये वाला टाइप जो है क्वेश्चन बता भी दिए थे। देखिए, कह रहा है एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक जो है 20 मिनट में भरता है और दूसरा 30 मिनट में भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/20 भरेगा। 2 मिनट में 2/20, 3 मिनट में 3/20, इसी प्रकार से। तो देखिए, ये जो है 20 मिनट में भरता है, यानी एक मिनट में 1/20 भरेगा। बी कितना भरेगा? 1/30 भरेगा। जब पूरा भर जाएगा उसके लिए बताए थे पिछले वीडियो में, जो 1 रखते हैं। अगर पूरा खाली करेगा तो उसके लिए 0। बात क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। मान लेते हैं x मिनट, ठीक है, समय लगा था दोनों को। अब कह रहा है ए को बंद कर देता है और 10 मिनट के बाद भर जाता है, यानी बी जो है 10 मिनट ज्यादा चला होगा। बी 10 मिनट ज्यादा चला होगा ए के बंद होने के बाद, तब जाके भरता है। तो बी को 10 मिनट ज्यादा चला दीजिए, इसमें 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? देखिए फिर से समझते हैं। कह रहा है एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। 1 मिनट का निकालते हैं तो 1/20, इसका 1/30 हो जाएगा। भर जाता है तो 1 रखते हैं, खाली कर देगा तो 0। अब देखिए, कह रहा है दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भरा जाए। ए के बंद हो जाने के बाद 10 मिनट के बाद भरता है, यानी ये बंद हो जाता है लेकिन बी जो है चालू ही रहता है। 10 मिनट ज्यादा समय लेता है तो 10 जोड़ दिया है इसमें। ठीक है, आइए इसको दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए 20 से भाग लगाएंगे 3 बार में तो ये हो जाएगा 3x प्लस 30 से भाग लगाएंगे तो 30 दूनी 60 होता है, तो 2 से इस दोनों में गुना करेंगे तो एक बार हो जाएगा 2x प्लस 10 दूनी 20 बराबर 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसको जोड़ेंगे x वाला को, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x प्लस 20 बराबर, अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 60 उधर चला जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा? 60। 20 प्लस में है ना, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बात क्लियर है? तो 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5x बराबर 40। तो 5 से भाग लग गया तो x बराबर कितना आ गया? 8 मिनट। बात क्लियर है? 8 मिनट। तो देखिए x का मान कितना आ गया? 8 मिनट, यानी 8 मिनट बाद जो है बंद किया जाना चाहिए। बात क्लियर है? फिर से एक बार समझते। देखिए, कर एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए? तो 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। बात क्लियर है? तो 10 मिनट के बाद भर जाता है, भर जाए। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, 3 नलियां ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा, 9 घंटा तथा 12 घंटा में भर सकती है। बी तथा सी को आधा घंटा तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उस तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और इसको देखिए कैसे आप सेकंड में बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 गो नली है ABC, 6 घंटा, 9 घंटा और 12 घंटा में भरता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी तथा सी आधा घंटा तक खोलने के बाद
यानी BC को आधा घंटा तक खोल दिया। उसके बाद जो है A को खोला है, A को भी खोल दिया आधा घंटा के बाद। आधा घंटा तक कौन चला है? B और C। उसके बाद A को खोला। तो कह रहा है तीनों नलियां को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। बात क्लियर है। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, आधा घंटा तक तो B और C भरता है, ठीक है। जैसे B का समय कितना है, 9 घंटा है, 9 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/9 भरेगा। बात क्लियर। आधा घंटा में कितना भरेगा, आधा बट्टे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले B और C है, B ये दोनों मिलकर कितना घंटा में भरेगा, तो 9 घंटा में B भरता है, तो उसका 1 घंटा का निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा। C 1/12। बात क्लियर है। इसका ये भाग होता है, टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे, दिन का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा दिन होता है। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 होगा। 9 चौक 36 और 12 तिया 36 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7/36। अब ये 7/36 भाग है और समय कितना है, आधा घंटा तक खोलने के बाद, यानी समय है आधा घंटा। बात क्लियर है। अब देखिए आधा घंटा है यानी 1/2, तो इसको गुना कर देंगे 1/2, कितना हो जाएगा ये 7/36 गुना कितना होता है 72। 7/72 उसका भाग होता है। अब देखिए शेष कितना बच गया, शेष भाग 7/72 है, तो 1 - 7/72 करेंगे, ठीक है। यहाँ से घटा लेंगे, 72 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 65/72। अब इतना जो भाग बच गया 65/72, अब जाके तीनों नल को खोल दिया गया है। अब साथ में A भी है, B भी और C भी है, तीनों मिलकर अभी जो शेष भाग है इसको भरने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब तीनों भर रहा है, यानी A भी है साथ में, B भी है और C भी है, तीनों है। तो तीनों मिलकर A का निकालेंगे 1 घंटा का, तो 1/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1/12, ठीक है। तीनों को भाग निकाल देते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 6 से भाग लगाएंगे तो 6 × 36, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। अब सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, यानी 13/36 भाग हो जाएगा, 13/36 भाग, ठीक है। अब देखिए शेष बचा कितना था 65/72, तो कुछ करना ही नहीं है, अब आसानी से निकल जाएगा। शेष भाग बचा हुआ था कितना 65/72। टाइम एंड वर्क में बताए थे, दिन का उल्टा पार्ट होता है और पार्ट का उल्टा डे होता है, दिन होता है। बात क्लियर है। तो देखिए इसको उलट देंगे, कितना हो जाएगा ये 36/13 हो जाएगा। बात क्लियर। आप देखिए 13 से भाग लगा दिए, 13 × 5 = 65, 36 दूना 72, यानी कितना आ गया 5/2। 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.1/2 घंटा, यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 गो नली लगा हुआ है, 6 घंटा में, दूसरा 9 घंटा में और तीसरा 12 घंटा में भर देता है। अब क्वेश्चन में कहता है B और C जो है आधा घंटा के खोलने के बाद A को भी खोला जाता है, ठीक है। तो देखिए B और C जो है आधा घंटा, यानी पहले इसका भाग निकले 1/9 प्लस 1/12 कितना गया 7/36। बात क्लियर है। 1/2 यानी 7/72 आ गया इसका भाग, ठीक। शेष निकाल दिया, शेष कितना आ गया 65/72। अब शेष जो बच गया है 65/72, उसमें तीनों काम कर रहा है, यानी A भी है, B भी है और C भी है। तो तीनों का भाग निकाल लिया, कितना आ गया 13/36 आ गया। सबसे आसान तरीका है ये, आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 13/36 है, भाग इतना बचा हुआ था। अब दिन का उल्टा पार्ट होता है, पार्ट का उल्टा दिन होता है, ये बताए हुए हैं टाइम एंड वर्क में, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया। 65/72 है, ये उलट जाएगा कितना 36/13, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 36 दूना 72, यानी 5/2 घंटा आएगा। तो इसको पूर्णांक में लिख देंगे 2.1/2 घंटा। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक टंकी को एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है, एक अन्य उसे 15 मिनट में भर सकता है, परंतु एक तीसरा पाइप उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पहली दोनों पाइपें 5 मिनट के लिए खुली रखी जाती है और फिर तीसरी पाइप भी खोल दी गई। टंकी को खाली होने में कितने मिनट लगेगा। अब देखिए कह रहा है एक टंकी को एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है और एक अन्य जो है यानी दूसरा जो पाइप है वो 15 मिनट में भर सकता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में एक तीसरा पाइप उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। अब 2 पाइप है, वो 2 भर रहा है और एक खाली कर रहा है। बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, शुरू में पहली दोनों पाइप, ठीक है, शुरू का जो पहला दोनों पाइप था वो 5 मिनट के लिए
जाती है और फिर तीसरी पाइप भी खोल दी जाती है। यानी 5 मिनट के लिए पहले दोनों पाइप ए और बी खुला रखा गया, फिर उसके बाद तीसरा पाइप जो है उसको भी खोल दिया गया। तो पूछ रहा है टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। बात क्लियर है, देख लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए पहला जो है 12 मिनट में भरता है ना, तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा, 1/12। तो देखिए 1/12 भरेगा, ठीक है। दूसरा 15 मिनट में भरता है, यानी 1 मिनट में 1/15। बात क्लियर है। और तीसरा खाली करता है 6 मिनट में। देखिए एक जो है 12 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/12 भरेगा। बात क्लियर है। तो ये जो है 1/12 भरेगा। दूसरा 15 मिनट में भरता है, यानी 1 मिनट में 1/15 भरेगा। तीसरा खाली करता है 6 मिनट में, तो माइनस लगाएंगे, 6 मिनट में खाली करता है। कह रहा है कि शुरू में पहले दो पाइप 5 मिनट के लिए खुली रखी जाती है। बात क्लियर है। और तीसरा पाइप भी खोल दी गई। टंकी को खाली होने में कितना मिनट लगेंगे। देखिए आ गया ना क्वेश्चन। अब खाली होने का चर्चा कर रहा है। टंकी पूरा भर जाता था उसके लिए 1 रखते थे, लेकिन अब खाली हो रहा है उसके लिए क्या रखेंगे, यहाँ पर बराबर में 0 रख देंगे। बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है शुरू में जो है दोनों पाइप 5 मिनट के लिए खुली रखी जाती है, यानी 5 मिनट शुरुआत में ये चला था, 5 मिनट ये भी, ठीक है। अब जाके तीसरा पाइप खोल दिया गया है। तो पूछ रहा है टंकी को खाली होने में कितना मिनट लगेगा। अब मान लेते हैं टंकी को खाली होने में x मिनट लग रहा था। बात क्लियर है। x मिनट इसको लगेगा, x मिनट इसको भी लगेगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद भी ये काम कर ही रहा था। x मिनट इसको भी लगेगा, इसको भी। बात क्लियर है। अब हो गया क्वेश्चन बहुत आसान, यहाँ से कुछ नहीं है। देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 12, 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है, जल्दी से बताइए। 12, 15 और 6 का एलसीएम बताओ फटाक से जल्दी। तो 60 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए 12 से भाग लगाएंगे तो 12 पंचे 60 होता है। अब 5 से ही दोनों टर्म में गुना करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। बात क्लियर है। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25, और इसको गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब फिर 15 से भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60 होता है, ठीक है। अब 4 से दोनों में गुना होगा, 5 चौक 20 प्लस 4x हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए भाग लगाएंगे 6 से कितना बारे में 60, तो माइनस कितना हो जाएगा 10x बराबर 0। अब क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 60 उधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए x वाला को एक साथ जोड़ते हैं तो 5 और 4 9x हो जाएगा माइनस 10, यानी माइनस में आएगा। बात जाहिर से माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा 5 और 4 9, यानी 9x में से 10 घटाएंगे माइनस x आएगा, ठीक है। अब देखिए 25 और 20 कितना होता है 45 होता है। बात क्लियर है। तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा माइनस में 45, यानी माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 45 मिनट। बात क्लियर है। यही आंसर हो जाएगा 45 मिनट, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है एक टंकी पाइप को 12 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 1/12 भरेगा, ठीक है। और दूसरा पाइप जो 15 मिनट में भरता है, 1 मिनट में 1/15। लेकिन तीसरा जो है खाली कर रहा है कितना में 6 मिनट में खाली कर रहा है। अब शुरू में 5 मिनट दोनों पाइप चलता है, 5 मिनट इसको भी चला दिए, 5 मिनट इसको भी। अब कह रहा है तीसरा पाइप भी खोल दिया गया है, तो टंकी खाली होने में कितना मिनट लगेगा। हम मान लिए टंकी खाली होने में x मिनट लगेगा। बात ठीक है। अब x मिनट तो इसको भी लगेगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद भी काम कर ही रहा था, तो x मिनट इसको भी लगेगा, x मिनट इसको भी लगेगा, खाली करने वाला भी। अब देखिए यहाँ लास्ट में खाली होने का चर्चा कर रहा है ना, इसलिए यहाँ 0 रखे। अगर टंकी पूरा भर जाता था तो 1 रख देते थे। बात क्लियर है। यहाँ से तीनों का एलसीएम ले लिए, 60 आ गया, ठीक है। 12 से भाग लगाए, 12 पंचे 60 होता है, 5 से गुना कर दिए तो 25x प्लस 5x हो गया, फिर 4 से तो 20x प्लस 4x माइनस 10 है। अब देखिए x वाला को एक साथ कर दिए हैं और संख्या को एक साथ, तो 5 और 4 9x हो जाएगा, माइनस 10 है, यानी माइनस का x आएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 25 और 20 कितना होता है 45, प्लस में होगा, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में, माइनस माइनस खत्म हो गया, x बराबर कितना आ गया 45 मिनट आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार तरीका है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पाइप एंड टंकी में कभी कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन है, एक टंकी के 3 नल ए बी सी है, ए और बी उसे क्रम से 3 घंटा तथा 4 घंटा में भर सकते हैं। ए और बी कितना घंटा में भरता है 3 तथा 4 घंटा में भर सकता है। अब कह रहा है सी उसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। अब 2 भर रहा है और 1 खाली कर सकता है। सी जो है कितना घंटा में खाली करता है 1 घंटा में खाली करता है। बात क्लियर है। अब कह रहा है यदि नलों को उसी दिन क्रम से 3, 4 और 5 बजे
खोला जाए तो टंकी कितना बजे खाली होगा। देखिए पहला नल को 3 बजे, दूसरा को 4 बजे और तीसरा को कितना बजे 5 बजे खोल दिया जाता है। तो कह रहा है टंकी कितना बजे खाली हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे तुरंत करते हैं, देखिए 3 घंटा में भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा 1/3 ना भरेगा, ठीक है। ये भरेगा 1/3, बी कितना भरेगा 1/4। लेकिन सी जो है खाली कर रहा है, कितना समय में खाली करता है 1 घंटा का समय लेता है। तो सी खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, 1 घंटा समय लेता है। और देखिए क्वेश्चन में चर्चा है किसका कर रहा है, टंकी कितना बजे खाली होगा, खाली होने का चर्चा कर रहा है ना, तो 0 लगाएंगे। अगर पूरा भर जाता, भरने का चर्चा रहता तो 1 रखते, खाली हो रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3, 4 और 5 बजे खोला जाए। अब मान लेते हैं समय x था तीनों का, ठीक है। बात क्लियर है। अब पहला को है 3 बजे खोल रहा है और दूसरा को 4 बजे खोल रहा है, यानी पहला 3 बजे खुलता है, उसका 1 घंटा बाद दूसरा खुलता है बी, ठीक है। उसका दूसरा के 1 घंटा बाद सी खुलता है। यानी देखिए 3 बजे है, दूसरा कितना बजे 4 बजे, यानी 1 घंटा बाद खुलता है। तो इसमें से हम 1 घंटा माइनस कर लेंगे, तो इसका टाइम बराबर हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए ये जो है 5 बजे खुलता है, पहला 3 बजे और लास्ट में जो है वो 5 बजे खुलता है। कितना घंटा बाद खुलता है 2 घंटा बाद ना, उसको भी अगर हम 2 घटा लेंगे तो टाइम बराबर होगा। अब देखिए तीनों का टाइम बराबर हो गया। बात क्लियर है। देखिए फिर से समझते हैं, पहला 3 बजे खुलता है, दूसरा 4 बजे, तो 1 घंटा बाद खुलता है, तो 1 घंटा लिए, ठीक है। और कह रहा है तीसरा जो है 5 बजे खुलता है, तो कितना घंटा बाद खुलता है पहला से 2 घंटा बाद, तो उसमें से 2 घटा लिए। और टंकी यहाँ देखिए खाली होने का चर्चा कर रहा था इसलिए 0 रखे। अब कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट से x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 और 4 कैल्शियम 12 होता है। तो चलिए एलसीएम हो गया 12। अब 3 से भागा लगाएंगे, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 होता है, यानी ये 4x हो जाएगा। अब 4 तिया 12 होता है, इसमें 3 से गुना करेंगे, 3x माइनस 3 हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 1 से भाग लगाएंगे 12 ही रहेगा, तो 12 से दोनों टर्म में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 12 दूनी 24 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x वाला को एक साथ, देखिए 4 और 3 कितना होगा 7 होगा यहाँ पर, तो ये 7x माइनस 3 माइनस 12x। अब देखिए ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24 बराबर 0। बात क्लियर है। अब देखिए x वाला टर्म के एक साथ, तो 7 है यहाँ माइनस 12x है, तो 7 में से 12x जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5x बचेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 3 है और यहाँ प्लस 24 है, कितना हो जाएगा प्लस 21 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए माइनस 5x बराबर 21 प्लस में है ना, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 21। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचेगा x बराबर हो जाएगा 21/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 देखिए गुना में है, बराबर के साथ ले गए, भाग 21/5 हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं 4/1/5 लिख सकते हैं। बात क्लियर है। देखिए 5 और 20 है 21/5 हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 घंटा। अब 1/5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर दीजिए, तो 5 से भाग लगे कितना बार में 12 5 60, यानी कितना आ गया 4 घंटा 12 मिनट। बात क्लियर है। तो पूछ क्या रहा है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगा। अब 3 बजे के बराबर हम सबको किए थे, तो जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। 3 बजे में 4 घंटा 12 मिनट अगर इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 बजे में 4 घंटा 12 मिनट हमको जोड़ना है, कितना आ जाएगा 7:12, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला जो है 3 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में 1/3, दूसरा 4 घंटा में, लेकिन तीसरा जो है 1 घंटा में खाली कर देता है। बात क्लियर है। अब पहला जो है 3 बजे स्टार्ट होता है, उसका 1 घंटा बाद दूसरा, फिर 5 बजे। तो देखिए x समय मान लिए थे, x/3 हो गया प्लस x/4। अब देखिए इसके 1 घंटा बाद, इसलिए हम यहाँ 1 घटाए हैं, इसमें से 2 घटाए हैं क्योंकि 3 बजे ये स्टार्ट होता था और सबसे लास्ट वाला वो 5 बजे, यानी 2 घंटे बाद। यहाँ से x का मान निकाले, कितना आ गया 4 घंटे 12 मिनट। तो हम शुरुआत वाला यानी समय इसमें जोड़ दिया, 3 बजे यानी कितना आ गया 4 घंटा 12 मिनट, जोड़ेंगे 3 बजे में यानी 7:12 आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन करते हैं।
दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटा में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितना बजे खाली होगी। देखिए पिछला क्वेश्चन जो बताया सेम कॉन्सेप्ट वही है, सेम उसी प्रकार कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा देंगे। तो 15 घंटा में भर सकता है तो 1 घंटा का निकालेंगे, सीधी सी बात है। ये भर रहा था और दूसरा भी है 12 घंटा में भरता है, लेकिन तीसरा जो खाली करता है कितना घंटा में, 4 घंटा में खाली करता है। और खाली होने के लिए बोले थे 0 लगा देने के लिए, 0। अब देखिए पहला जो है 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे है, तो सेम पिछला जो क्वेश्चन है एक्स मान लेते हैं तीनों को। अब देखिए ये 8 बजे है और ये अगला जो है 9 बजे, यानी 1 घंटा बाद है। इसमें से हम 1 घंटा घटा लेंगे। और फिर जो है ये जो लास्ट वाला है कितना बजे, 11 बजे, यानी कितना घंटा बाद है, 3 घंटा बाद। इसमें से 3 घटा लेंगे। बात क्लियर है। तो आप यहाँ से देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। 15 से भाग लगाएंगे, 15 चौके 60 होता है, यानी यहाँ कितना आ गया 4x हो जाएगा। प्लस 12 पंच 60, तो 5 से इस दोनों में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 माइनस। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 से गुना करेंगे इसमें तो 15x माइनस 45 हो जाएगा बराबर 0 हो जाए। बात क्लियर है। कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, पिछला जो क्वेश्चन बताया है उसी प्रकार का। अब देखिए इसको बाय क्रॉस करेंगे तो ये 0 से गुना होगा, 0 ही हो जाएगा। तो देखिए 4x प्लस 5x माइनस 5 माइनस 15x, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, मिलकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस 45 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए x वाला टर्म को एक साथ जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 ये 9x हो जाएगा, 9x। अब देखिए -5 है और प्लस 45 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, माइनस 15x बराबर 0। बात क्लियर है। अब देखिए 9 में से 15x जाएगा, 9x में से 15x जाएगा, कितना x बचेगा, 6x बच जाएगा, तो -6x बराबर। अब देखिए प्लस 40 है ना, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -40 हो जाएगा, तो -40। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, 40/6 आ गया। x बराबर आ गया 40/6। बात क्लियर है। अब इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6 पूर्णांक 4/6। बात क्लियर है। देखिए 6 4 36 और 4 40/6 हो ही गया। बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6 घंटा। अभी 4/6 है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो 60 से गुना कर दीजिए इसमें, तो कट जाएगा 10 बार, यानी कितना आ गया, 6 घंटा 40 मिनट। बात क्लियर है। अब समय पहले शुरुआत कितना बजे हुआ था, 8 बजे ना, उसमें 6 घंटा 40 मिनट जोड़ देना है 8 बजे में, तो जोड़ दीजिए। 8 बजे में 6 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बजे में 6 घंटा 40 मिनट हमको जोड़ना है, तो 6 घंटा 40 जोड़ देंगे यानी 2:40 मिनट, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए फिर से समझते हैं। 2 नल जो है, एक 15 घंटा में भरता है, एक 12 घंटा में, लेकिन एक जो है कितना घंटा में खाली करता है, 4 घंटा में खाली कर देता है। अब नल जो है एक 8 बजे शुरू होता है, एक 9 बजे और एक 11 बजे। बात क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे बताए थे, x/15 प्लस x -1 क्यों किए, क्योंकि ये 8 बजे था, अगला 9 बजे यानी 1 घंटा बाद था, इसलिए 1 घंटा घटा लिए है। फिर लास्ट वाला जो है 11 बजे है, यानी 3 घंटा बाद है, तो 3 घंटा घटा लिए इसमें से। ठीक है। यहाँ से x का मान निकालिए, कितना आ गया, 6 घंटा 40 मिनट। तो 8 बजे में जोड़ दीजिए 6 घंटा 40 मिनट, कितना आ गया, 2:40 मिनट। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगला टाइप पर। टाइप 4 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल को बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए बी जो है हौज को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। दोनों नल को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला रह गया। अब गलती से खुला रह गया होगा निकास नल भी, अब भरने वाला भी था और निकास नल खुला रह गया।
तो क्वेश्चन में कह रहा है वो अविलंब निकास नल बंद कर दिया। जब वो देखा निकास नल जो है खुला हुआ है तो उसको बंद कर दिया। कहता है 4 मिनट में हौज भर गया। उसके बाद वो नल के बंद करने के बाद 4 मिनट में हौज भर गया। तो कह रहा है निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बात क्लियर है? तो आ जाइए, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए और बी 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना मिनट में भरेगा, ए और बी। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, निकालेंगे दोनों का। तो देखिए ये जो है कितना समय लेता है 10 मिनट, बी 15 मिनट लेता है, और दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा। तो ये थ्योरी क्लास में बताए थे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम जो होता है वो टोटल कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, यानी 60 लीटर पानी वाला है। अब देखिए 10 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 15 चौके 60 हो गया। अब देखिए टोटल कैपेसिटी उसका हौज का जो है कितना है 60 लीटर का है। तो इस ये जो है कितना 6 लीटर और ये 4 लीटर है 1 मिनट में। तो देखिए टोटल 60 लीटर है। दोनों मिला के 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 से भाग लगा देंगे, यानी दोनों मिले कितना मिनट लेगा 6 मिनट। बात क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है, वह विलंब निकास नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। अब ए और बी जो है दोनों मिलकर कितना मिनट में भर सकता था 6 मिनट में, लेकिन एक निकास नल भी खुला हुआ था। तो देखिए ये जो है ये भी 6 मिनट लेगा, बी भी 6, और एक सी जो था वो खुला हुआ था, निकास नल था, तो वो तो खुला ही हुआ था, 6 मिनट में ये भी होगा। अब जब वो देखा जो निकास नल खुला हुआ है तो उसको तुरंत बंद कर दिया। तब 4 मिनट में क्या होता है हौज भर जाता है। 4 मिनट में ए भी चला होगा और बी भी चला होगा, तो दोनों में 4 मिनट जोड़ दीजिए। 4 मिनट ये भी चला होगा और 4 मिनट ये भी चला होगा, बी भी। लेकिन सी को तो बंदे कर दिया था। बात क्लियर है? तो 6 और 4 कितना हो गया 10 मिनट, ये भी 10 मिनट। बात क्लियर है? जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे, ये कोई काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/10 ना। उसी प्रकार देखिए ये जो है कितना मिनट में भरता है 10 मिनट में भरता है। तो 10 मिनट में कितना भरेगा 10/10, 1 मिनट में 1/10। बात क्लियर है? तो ये 10/10, ठीक है। बी कितना मिनट में भरता है 15 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में 1/15, तो 10 मिनट में कितना 10/15। दिन का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा दिन होता है, 10/15। बात क्लियर है? 10/15 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, सी जो है खाली करने वाला है ना, सी खाली कर रहा है, तो सी इसके लिए माइनस लगाएंगे। सी खाली कर रहा था, माइनस लगा दिया। बात क्लियर है? अब देखिए सी का समय कितना है 6 है ना, 6 मिनट, यानी 6/, अब वो समय तो पता ही नहीं है उसका, तो मान लेते हैं x बराबर 1 रखेंगे यहाँ। बात क्लियर है? अब कुछ नहीं है तो बहुत आसान हो गया। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। बात क्लियर है? अब इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5/3 माइनस 6/x बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए x वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। एक देखिए यहाँ प्लस में है ना, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5/3 माइनस 1 बराबर 6/x हो गया। बात क्लियर है? तो अभी भिन्न का घटा हो गया, 5 में 3 गया, यानी 2/3 बराबर कितना आ गया 6/x। अब 2 से ये कट गया 3 बार में, बाई क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 9 मिनट। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है? चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है 2 नल जो है किसी हौज को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है, और एक व्यक्ति दोनों नल को एक साथ खोलता है, ठीक है। और जब हौज को भर जाना चाहिए था उस समय व्यक्ति देखा कि निकास नल भी खुला रह गया, अब गलती से खुला रह गया होगा निकास नल, तो कह रहा है वह अविलंब निकास नल को बंद कर दिया। जब वो देखा निकास नल खुला हुआ है तो उसको बंद कर दिया। तो 4 मिनट के बाद जो है हौज भर गया। तो कह रहा है निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय निकालना है हमको। तो देखिए पहले हम निकालिए ए और बी दोनों मिलकर के हौज कितना देर में भर सकता था, कितना देर में भर सकता था 6 मिनट में भर सकता था। बात क्लियर है? अब देखिए लेकिन 6 मिनट में भर सकता था, लेकिन एक खाली करने वाला भी काम कर रहा था उसी टाइम में। तो देखिए ए भी 6 मिनट लेगा, बी भी और सी भी, तीनों सेम लगेगा 1 मिनट का। अब देखिए 4 मिनट बाद हौज भर जाता है जब सी को बंद करते हैं, तो 4 मिनट ए भी चला होगा और बी भी 4 मिनट चला होगा, यानी 10-10 मिनट चला होगा। सी 6 मिनट के बाद वो बंद कर दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन में ए कितना देर में भरता है 10 मिनट में,
1 मिनट में कितना बढ़ेगा 1/10, तो 10 मिनट में 10/10 वही काम किए हैं, 10/10 उसका भाग हो जाता है 10/15। ये खाली कर रहा था इसलिए -6/x, मान लिया x यही है, खाली करने में उसको लगा समय, मान लिया। बात क्लियर है, बराबर 1 रख दिए हैं, यहाँ से निकालिए x का मान कितना आ गया 9 मिनट आ गया। बात क्लियर है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार का। बात क्लियर है, पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आ जाते हैं, एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। इसमें एक निकास नल सी लगा, एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर देना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा। देखिए दोस्तों, ये पिछला जो टाइप बताया है क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस भाषा थोड़ा चेंज कर दिया है, डाटा चेंज है। तो ये तरीका वही लगाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए और बी मिलकर कितना देर में भरता है। तो देखिए ये कितना देर में भरता है 20 मिनट में, और ये ठीक है, दोनों मिलकर सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे टोटल क्षमता। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 60 लीटर हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट में इसका निकालेंगे, 20 से भाग लगाएंगे, 20 या 60, 30 से भाग लगाएंगे, 30 दूना 60। अब देखिए टोटल क्षमता इसका कितना, कैपेसिटी 60 है, दोनों मिलकर के 3 और 2 5, कितना आ गया, यानी 12 मिनट। ए और बी दोनों मिलकर कितना समय लगेगा, उसको 12 मिनट लगाएगा। अब देखिए ए और बी 12 मिनट लगाएगा, लेकिन एक जो सी नल था वो तो खुला हुआ था साथ में। तो देखिए ए को 12 मिनट लगेगा, बी को भी 12, और इसमें सी भी था खाली वाला 12। अब कह रहा है जब वो देखा तो सी नल को बंद कर दिया, उसके 3 मिनट बाद हौज भर जाता है। तो 3 मिनट जो चला है ज्यादा, ए भी चला होगा और बी भी, तो दोनों में जोड़ दीजिए समय। 12 मिनट ये था, 3 मिनट यानी 15 मिनट, जिसमें भी 3 जुट जाएगा यानी ये भी 15 मिनट। बात क्लियर है, आ गया समझ में। तो देखिए ये कितना समय लगाता है 20 मिनट ना, तो 15 मिनट में कितना 15/20, क्लियर है, ये हो जाएगा 15/20 प्लस बी कितना समय लगाता है 30 मिनट, तो 15/30 हो जाएगा। अब सी खाली करने वाला है ना कितना देर में 12 मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा -12/x। अब यहाँ एक रख देंगे, टंकी भर जाता है तो खाली करता है तो 0, ये बता भी दिए हैं पीछे बात क्लियर है। इस दोनों का चलिए 5 से भाग लगाए तो 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 15 दूनी 30 हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ कितना बच गया 3/4 प्लस 1/2 माइनस 12/x बराबर 1, ठीक है। अभी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2 माइनस 12/x बराबर 1। बात क्लियर है। अब देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/4, तो 5/4। अब एक प्लस में है ना, बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बात क्लियर है, और इसको उधर भेज देंगे तो -1 बराबर 12/x हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए भिन्न का घटाव हो गया, 5/4 -1 यानी कितना आ जाएगा, ये 1/4 बराबर 12/x, बाई क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 48 मिनट।